ये कागज इस षड्यंत्र के संबंध के समझे गए। श्रीयुत राजेंद्रनाथ लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम केस में 10 वर्ष की दीपांतर की सजा पाने के बाद इस मुकदमे में लखनऊ भेजे गए। अब लगभग 36 मनुष्य गिरफ्तार हुए थे। 28 पर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला। 3 व्यक्ति 1 श्रीयुत शचीन्द्रनाथ बख्शी 2 श्रीयुत चंद्रशेखर आजाद 3 श्रीयुत अशफाकुल्ला खां फरार रहे। बाकी सब मुकदमा अदालत में आने से पहले छोड़ दिए गए। 28 में से 2 पर से मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा उठा लिया गया। 2 को सरकारी गवाह बनाकर उन्हें माफी दी गई। अंत में मजिस्ट्रेट ने 21 व्यक्तियों को सेशन सुपुर्द किया। सेशन में मुकदमा आने पर श्रीयुत दामोदर स्वरूप सेठ बहुत बीमार हो गए, अदालत न आ सकते थे, अतः अंत में 20 व्यक्ति रह गए। 20 में से 2 व्यक्ति श्रीयुत शचीन्द्रनाथ विश्वास तथा श्रीयुत हरगोविंद सेशन की अदालत से मुक्त हुए। बाकी 18 की सजाएं हुई। श्री बनवारी लाल इकबाली मुलजिम हो गए थे। रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में 6 मास का कारावास भी भोगा था। इस पर भी पुलिस की धमकी से प्राण संकट में पड़ गए। आप ही हमारी समिति के ऐसे सदस्य थे कि जिन पर समिति का सबसे अधिक धन व्यय किया गया। प्रत्येक मास आपको पर्याप्त धन भेजा जाता था। मर्यादा की रक्षा के लिए हम लोग यथाशक्ति बनवारी लाल को मासिक शुल्क दिया करते थे। अपने पेट काटकर इनका मासिक व्यय दिया गया। फिर भी इन्होंने अपने सहायकों की गर्दन पर छुरी चलाई। अधिक से अधिक 10 वर्ष की सजा हो जाती। जिस प्रकार सबूत इनके विरुद्ध था, वैसे ही इसी प्रकार के दूसरे अभियुक्तों पर था, जिन्हें 10-10 वर्ष की सजा हुई। यही नहीं, पुलिस के बहकाने से सेशन में बयान देते समय जो नई बातें इन्होंने जोड़ी, उनमें मेरे संबंध में कहा कि रामप्रसाद डकैतियों के रुपये से अपने परिवार का निर्वाह करता है। इस बात को सुनकर मुझे हंसी भी आई, पर हृदय पर बड़ा आघात लगा कि जिनकी उदर पूर्ति के लिए प्राणों को संकट में डाला, दिन को दिन और रात को रात न समझा, बुरी तरह से मार खाई, माता पिता का कुछ भी ख्याल न किया, वही इस प्रकार आक्षेप करें। समिति के सदस्यों ने इस प्रकार का व्यवहार किया। बाहर जो साधारण जीवन के सहयोगी थे, उन्होंने भी अद्भुत रूप धारण किया। एक ठाकुर साहब के पास काकोरी डकैती का नोट मिल गया था। वो कहीं शहर में पा गए थे। जब गिरफ्तारी हुई, मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत नामंजूर हुई। जज साहब ने 4000 की जमानत मांगी। कोई जमानती न मिलता था। आपके वृद्ध भाई मेरे पास आए, पैरों पर सिर रखकर रोने लगे। मैंने जमानत कराने का प्रयत्न किया। मेरे माता पिता कचहरी जाकर खुले रूप से पैरवी करने को मना करते रहे कि पुलिस खिलाफ है, रिपोर्ट हो जाएगी, पर मैंने एक न सुनी। कचहरी जाकर कोशिश करके जमानत दाखिल कराई। जेल से उन्हें स्वयं जाकर छुड़ाया। पर जब मैंने उक्त महाशय का नाम उक्त घटना की गवाही देने के लिए सूचित किया, तब पुलिस ने उन्हें धमकाया और उन्होंने पुलिस को 3 बार लिख कर दे दिया कि हम रामप्रसाद को जानते भी नहीं। हिंदू मुस्लिम झगड़े में जिनके घरों की रक्षा की थी, जिनके बाल बच्चे मेरे सहारे मोहल्ले में निर्भयता से निवास करते रहे, उन्होंने ही मेरे खिलाफ झूठ गवाहियां बनवाकर भेजी। कुछ मित्रों के भरोसे पर उनका नाम गवाही में दिया कि जरूर गवाही देंगे। संसार लौट जाए पर ये नहीं डिग सकते। पर वचन दे चुकने पर भी जब पुलिस का दबाव पड़ा, वे भी गवाही देने से इनकार कर गए। जिनको अपना हृदय सहोदर तथा मित्र समझकर हर तरह की सेवा करने को तैयार रहता था, जिस प्रकार की आवश्यकता होती यथाशक्ति उनको पूर्ण करने की प्राणपण से चेष्टा करता था, उनसे इतना भी न हुआ कि कभी जेल पर आकर दर्शन दे जाते, फांसी की कोठरी में ही आकर संतोषदायक 2 बातें कर जाते। 1-2 सज्जनों ने इतनी कृपा तथा साहस किया कि 10 मिनट के लिए अदालत में दूर खड़े होकर दर्शन दे गए। ये सब इसलिए कि पुलिस का आतंक छाया हुआ था कि गिरफ्तार न कर लिए जाएं। इस पर भी जिसने जो कुछ किया, मैं उसी को अपना सौभाग्य समझता हूँ और उनका आभारी हूँ। वो फूल चढ़ाते हैं, तुरबत भी दबी जाती। माशूक के थोड़े से भी एहसान बहुत हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि सब प्रसन्न तथा सुखी रहें। मैंने तो सब बातों को जानकर ही इस मार्ग पर पैर रखा था। मुकदमे के पहले संसार का कोई अनुभव ही न था। न कभी जेल देखी, न किसी अदालत का कोई तजुर्बा था।
जेल में जाकर मालूम हुआ कि किसी नई दुनिया में पहुंच गया। मुकदमे से पहले मैं ये भी ना जानता था कि कोई लेखन, कला, विज्ञान भी है। इसका कोई विशेषज्ञ, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट भी होता है, जो लेखन शैली को देखकर लेखकों का निर्णय कर सकता है। ये भी नहीं पता था कि लेख किस प्रकार मिलाए जाते हैं। एक मनुष्य के लेख में क्या भेद होता है, क्यों भेद होता है। लिखन कला विशेषज्ञ हस्ताक्षर को प्रमाणित कर सकता है तथा लेखक के वास्तविक लेख में तथा बनावटी लेख में भेद कर सकता है। इस प्रकार का कोई भी अनुभव तथा ज्ञान न रखते हुए भी एक प्रांत की क्रांतिकारी समिति का संपूर्ण भार लेकर उसका संचालन कर रहा था। बात यह है कि क्रांतिकारी कार्य की शिक्षा देने के लिए कोई पाठशाला तो है ही नहीं। यही हो सकता था कि पुराने अनुभवी क्रांतिकारियों से कुछ सीखा जाए। न जाने कितने व्यक्ति बंगाल तथा पंजाब के षड्यंत्रों में गिरफ्तार हुए, पर किसी ने भी यह उद्योग न किया कि एक इस प्रकार की पुस्तक लिखी जाए जिससे नवागंतुकों को कुछ अनुभव की बातें मालूम होती। लोगों को इस बात की बड़ी उत्कंठा होगी कि क्या ये पुलिस का भाग्य ही था जो सब बना बनाया मामला हाथ आ गया। क्या पुलिस वाले परोक्ष ज्ञानी होते हैं? कैसे गुप्त बातों का पता चला लेते हैं? कहना पड़ता है कि यह इस देश का दुर्भाग्य, सरकार का सौभाग्य। बंगाल पुलिस के संबंध में तो अधिक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा कुछ विशेष अनुभव नहीं। इस प्रांत की खुफिया पुलिस वाले तो महान भोंदू होते हैं, जिन्हें साधारण ज्ञान भी नहीं होता। साधारण पुलिस से खुफिया में आते हैं। साधारण पुलिस की दरोगाई करते हैं, मजे में लंबी लंबी घूस खाकर बड़े बड़े पेट बड़ा आराम करते हैं। उनकी बला तकलीफ उठाए। यदि कोई एक दो चालाक हुए भी तो थोड़े दिन बड़े ओहदे की फिराक में काम दिखाया, दौड़ धूप की, कुछ पद वृद्धि हो गई और सब काम बंद। इस प्रांत में कोई बाकायदा पुलिस का गुप्तचर विभाग नहीं जिसको नियमित रूप से शिक्षा दी जाती हो। फिर काम करते करते अनुभव हो ही जाता है। मैनपुरी षड्यंत्र तथा इस षड्यंत्र से इसका पूरा पता लग गया कि थोड़ी सी कुशलता से कार्य करने पर पुलिस के लिए पता पाना बड़ा कठिन है। वास्तव में उनके कुछ भाग्य ही अच्छे होते हैं। जब से इस मुकदमे की जांच शुरू हुई, पुलिस ने इस प्रांत के संदिग्ध क्रांतिकारी व्यक्तियों पर दृष्टि डाली, उनसे मिली, बातचीत की, एक दो को कुछ धमकी दी। चोर की दाढ़ी में तिनका वाली जनश्रुति के अनुसार एक महाशय से पुलिस को सारा भेद मालूम हो गया। हम सब के सब चक्कर में थे कि इतनी जल्दी पुलिस ने मामले का पता कैसे लगा लिया। उक्त महाशय की ओर तो ध्यान भी न जा सकता था। पर गिरफ्तारी के समय मुझसे तथा पुलिस के अफसर से जो बातें हुई, उनमें पुलिस अफसर ने वे सब बातें मुझसे कही जिनको मेरे तथा उक्त महाशय के अतिरिक्त कोई भी दूसरा जान ही न सकता था। और भी बड़े पक्के तथा बुद्धिगम्य प्रमाण मिल गए कि जिन बातों को उक्त महाशय जान सके थे, वे ही पुलिस जान सकी। जो बातें आपको मालूम न थी, वे पुलिस को किसी प्रकार न मालूम हो सकी। उन बातों से यह निश्चय हो गया कि यह काम उन्हीं महाशय का है।